अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अबूजर। आज हम गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल जायजा लेंगे और देखेंगे प्रीवियस वीक जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसके अंदर जो लेवल्स दिए थे मार्केट ने वैसे ही टैप किया है, उन लेवल से रिएक्शन दिए हैं कि नहीं दिए। और ये भी देखेंगे इस वीक के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई है, फंडामेंटली क्या मार्केट में डाटाज आ रही हैं और साथ साथ टेक्निकल को साथ अलाइन करके हम कैसे मार्केट को ट्रेड करेंगे। इस वीक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डाटाज आए हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं मार्केट के टेक्निकल्स की तरफ। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमें वीक का चार्ट है हमारे पास, और वीक का चार्ट है मार्केट ने हम ब्रेक और स्ट्रक्चर किया हुआ है और लोअर लो लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है। यहाँ से मार्केट ने अपना जो चेंज ऑफ फैक्टर किया हुआ है, चेंज ऑफ फैक्टर किया हुआ है, इससे बिलो 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोज की थी। उसके बाद मार्केट अपना लेवल टैप करके डाउन साइड पर आ रही थी और इसका जो डेस्टिनेशन थी यहाँ तक थी। मार्केट ने ये सपोर्ट लेके यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में कॉन्टिन्यूसली यहाँ से बाइंग हो रही थी इस कैंडल्स के अंदर। यहाँ पर वॉल्यूम्स आ रहे थे और क्या कहते हैं कैंडल्स के अंदर नीचे विक ज्यादा थी और उसकी जो बॉडी थी वो छोटी थी और ऊपर विक कम थी। और यहाँ पर ऑटोमेटिक कैंडल आ गई है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है वीकली के अंदर। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है ये आपने गौर से सुनना है, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि मार्केट ने अपने लेवल को टैप किया। ये पूरी की पूरी कैंडल इस सप्लाई कैंडल है। यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आएगी, यहाँ से मार्केट में वीकनेस आएगी कैसे, वो मेन पॉइंट आपने सुन लेना है। ये जो लेवल पर विक लगी हुई है, अगर प्राइसेस ने डाउन जाना है वीकली के अंदर तो कम से कम इस वीक को मार्केट स्वीप करे और यहाँ पर रेंज करती रहे। एंड देन उसके बाद मार्केट के फर्स्ट टारगेट ये होगा। एंड देन जब ये लो ब्रेक होगा तो मार्केट ये 3885 3875 का जोन है, यहाँ तक दफा ड्रिलिंग करेगी एंड देन इससे नीचे भी जा सकती है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर प्राइसेस इस कहीं से भी लेवल से रिजेक्शन लेती है, ये पूरे इस जोन से लेती है, इस जोन से लेती है। अगर यहाँ का भी बताता हूँ, अगर इस लेवल से नीचे क्या कहते हैं वीकली की 2 कैंडल्स या 1 कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो मार्केट बहुत ज्यादा बैरिश हो जाएगी, फिर 3300-3500 की तरफ चली जाएंगी प्राइसेस। अच्छा, बात यह है अगर यहाँ पर मार्केट लिक्विड लेती है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट नहीं होती तो हमारे पास सेकंड ये सप्लाई पड़ी है पूरी की पूरी वीकली के अंदर। ये सारी सप्लाई कैंडल है, ग्रीन जो कैंडल है, ठीक है, आपने इसको मार्क कर लेना है। और हम आते हैं डेली के अंदर, क्योंकि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये एक मंथ तक भी जा सकता है और क्या कहते हैं ये कुछ क्या कहते हैं वीक्स तक भी चल सकता है। अच्छा, दूसरी बात आती है डेली के अंदर। डेली के अंदर मार्केट ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप की हुई है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये हमारे पास ब्रेक और स्ट्रक्चर का जोन है। डेली के अंदर ये हमारा ब्रेक और स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा ब्रेक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं बॉस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया है, फाइन। एंड देन हमारे पास जो मिटिगेशन ब्लॉक था वो पूरा ये पूरे का पूरा मिटिगेशन ब्लॉक था। यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेके अपना जो टारगेट होता है 3 तक का वो मार्केट ने हिट कर दिया। 3 तक का टारगेट होता है, यहाँ तक मार्केट ने फेलियर ऑफ स्विंग बनाया है। जब फेलियर ऑफ स्विंग बनाती है, ये टेक्निकल बात है, आपने याद रखिएगा, जब फेलियर ऑफ स्विंग बनाती है तो मार्केट अपने 2 की तरफ जाती है, प्रीवियस जो लोअर हाई होता है उसकी तरफ जाती है। अब लोअर हाई कहाँ पड़ा है हमारे पास? लोअर हाई जो है वो यहाँ पर पड़ा है और ये जो लोअर हाई है हम अब यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मार्केट ने ये जो सप्लाई है, ये जो आगे सामने ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये सप्लाई कैंडल है, ये पहले से मिटिगेटेड है, ठीक है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल को टैप करके डाउन साइड पर आई है तो ये लेवल मिटिगेटेड है, यहाँ से डायरेक्ट सेल नहीं हो सकता। अब इसके दरमियान में हर्डल क्या क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, एक सप्लाई कैंडल है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ सकती है। अच्छा, अब हम रिफाइन करते हैं। अगर प्राइसेस यहाँ से क्या करें, यहाँ पे मैं पैटर्न डेवलप करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई है, एक रेड बना देती है, एक ट्रैप बनाती है, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेती है और यहाँ से मार्केट इस कहीं लेवल से दोबारा पुल बैक लेती है, इसको ब्रेक करती है, उसका टेस्ट करती है, यहाँ पर जाती है, यहाँ से फिर डायरेक्ट सेल होगा। यहाँ से फर्स्ट आपका टारगेट ये होगा एंड देन जब यहाँ से इसका लो ब्रेकआउट होगा तो आपके पास तकरीबन 38, 68, 70, 86 तक मार्केट एक स्पाइक देगी। एंड देन जैसे ही ये लो ब्रेक होगा इसके अंदर डेली का 4 कैंडल्स किस लेवल से बिलो, इस लेवल से बिलो, आपने ये देख लेना, इस लेवल से बिलो जब डेली की 4 कैंडल्स लगातार क्लोज होंगी तो मार्केट हो जाएगी वीकली के अंदर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट 3500-3300 की तरफ जाएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी के लिए फिलहाल ये मैंने आपको पैटर्न बना के दिया है, मार्केट एज इट इज इंशाल्लाह यही काम करेगी, आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम आते हैं H4 के अंदर क्या कंडीशन है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। H4 के अंदर अगर आप देखेंगे मार्केट के पास सेम टू सेम ये सप्लाई जोन था, यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम एक दफा फेक आउट किया, उसके बाद मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाई। अब यहाँ से मार्केट ने एक इंटरेस्टिंग चीज बनाई है जो कि बनती है, ये इंपल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, ये इंपल्स है, ये रिट्रेसमेंट, ये इंपल्स, यहाँ से हो गई है 5 वेव्स कंप्लीट। जब मार्केट में 5 वेव्स कंप्लीट होती हैं तो क्या होता है, मार्केट का मोमेंटम ट्रेंड जो होता है वो बुलिश हो जाता है। ये तो अगर डाउन साइड पे है वो बुलिश हो जाएगा, अगर बुलिश है तो डाउन साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो बेरिश ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमारा जो ट्रेंड था, मोमेंटम था H4 के अंदर बुलिश हो गया, किस जोन से, इस जोन से। ये हमारा 1 था और ये 2 था और ये
हमारा 2 था और क्या कहते हैं ये हमारा 3 बना था, ठीक है, रिसेंटली। तो यहाँ से तो मार्केट बुलिश हो गई। अब हमें करना क्या था, हमें बाय करने के लिए यहाँ से बाय करना था, और जो इसका फर्स्ट टारगेट था मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, और इसका टारगेट जो था आपने एक बात सुन लेनी है, हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट 4190 का टारगेट था। ये जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है डेली के अंदर, ये हमारा टारगेट था। अब ये हिट कर दिया, मैं इसके अंदर ही क्लोजिंग हुई है, ना इसे बिलो हुई है ना इसे ऊपर हुई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है लिक्विडिटी का वो है 4220 का, यहाँ तक प्राइसेस एक दफा ड्रिलिंग करने ऊपर जाएंगी। अच्छा, अब हम आते हैं H4 के अंदर। ये है अब H4 के अंदर ना क्या कहते हैं न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो H4 के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, न्यू लोअर हाई बन जाएगा और लोअर लो न्यू क्रिएट हो जाएगा। H1 के अंदर आते हैं। अब H1 के अंदर कंडीशंस आपने देखनी है, समझ लेनी है मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन उसके लिए माजरत, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक दफा बता दूं कि यहाँ से आपको पता है कि प्राइसेस ने एक दफा मंडे को, हम अगर आते हैं मंडे को, यहाँ से हमने ट्रेड की। मंडे को स्ट्रक्चर हमारा सेल साइड पे था, मैंने आपको बताया था हम सेलिंग करेंगे। यहाँ से हमने सेल किया, हमारा जो टारगेट था लो का, ये टारगेट हिट हुआ। यहाँ से मार्केट ने रेंज स्टार्ट कर दी, मार्केट का जैसे मोमेंटम शिफ्ट हुआ बाय साइड का, तो हमने बाय अटेम्प्ट करना शुरू कर दी। यहाँ से हमारा क्या कहते हैं ये मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से हमने बाय किया। उसके बाद मार्केट ने जब ये हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर मार्केट ने अपना डेली का लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विड ले लिया। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, या तो ये करे, ये है इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, जैसे ये इम्पल्स लगाती है फिर 4 लगाती है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, अगर मौका देती है प्राइसेस। और अगर 5 वेव्स बन जाती हैं डेली के अंदर तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा अगर 5 वेव्स बना देती हैं तो यहाँ तक आएंगी, यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड वगैरह लेंगी, फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट बनाएंगी, मोमेंटम शिफ्ट करेंगी, तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, हाई। एंड देन जब ये हाई ब्रेक होगा कि जो डेली की सप्लाई जोन है, मैंने आपको बताया है ऐसे, ठीक है। एक सिनेरियो ये है, ये बात आप याद रखिएगा, मैंने आपको पैटर्न डेवलप कर दिया, ऐसे एक मोमेंटम बिल्ड होगा। और दूसरा रेयर चांस सिनेरियो क्या है, अगर प्राइसेस ये नहीं करती, इनका इरादा नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप फिब लगाते हैं, फिब रिट्रेसमेंट का ओवर एक्सटेंडेड वेव पर आप अगर फिब लगाते हैं तो ओवर एक्सटेंडेड वेव के कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पर आपको 0.38% क्या कहते हैं से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, और यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया है। और ये इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट 83 है, और जैसे ही ये 93-95 का जोन ब्रेक हुआ H1 की कैंडल से, तो मार्केट अब इसी का टेस्ट करके अपसाइड पर चले जाएगी और रिट्रेसमेंट और पुल बैक नहीं लेगी, ठीक है। एक बात ये भी याद रखना है। तो अभी फिलहाल के लिए यही है। और NFP कब आई थी हमारी 6 बजे, ये बात सुन रहे हैं आप। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकली हमारा जो NFP आई है हमारी जुमेरात को, अच्छा 15 मिनट के अंदर अगर हम आते हैं, 15 मिनट के अंदर हमारा ये डिमांड जोन था, इससे ऊपर मार्केट ने क्या किया हुआ था, यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, बुलिश मोमेंटम था, इम्पल्स रिट्रेसमेंट इम्पल्स रिट्रेसमेंट इम्पल्स, ये ठीक है, मोमेंटम बुलिश था। और क्या कहते हैं 1 2 3 रिसेंट 1 2 3 था, ये 1 था और ये 2 था। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, लिक्विड बनाया, लिक्विड बनाने के बाद ये सारों के SL हंट हुए, यहाँ पर विक लगी, क्लोजिंग हुई, यहाँ से हमारा बाय का सेटअप एक्टिव था, ठीक है। और बाय का सेटअप एक्टिव होने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। अच्छा, अब हम आते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फंडामेंटली भी बताऊंगा, फंडामेंटली क्या चीजें चल रही हैं प्राइसेस की, वो भी आप सुन लीजिए। कि आप ये देखें कि नॉन फार्म पे रोल जो आई है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो आया है, वो प्रीवियस आया था क्या कहते हैं 129 के, ठीक है, 129 के, 1,29,000 जॉब्स थी, ठीक है उन्होंने। और जो क्या कहते हैं फेड का चेयरमैन है, उसने कहा था कि हम ये जो डाटा आया है इस डाटा को रिटेन करेंगे। रिटेन करने का मतलब है हम उसको वहीं पर रखेंगे या तो उसको एक जगह पे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो डाटा आया वो आया है 57 के, मतलब के उससे तकरीबन 100 गुना कम डाटा आया है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जॉब्स क्या कहते हैं मार्केट में कम आई हैं, तो जिसकी वजह से इन क्या कहते हैं जो डॉलर है वो वीक हुआ है, उसको एक मेजर शॉक लगा है, जिसकी वजह से जो गोल्ड है इसमें इन्वेस्टमेंट आई है, और गोल्ड क्या कहते हैं मोमेंटम अप कर गया। अब गोल्ड जैसे पहले बहुत ज्यादा वीक था, अब ये स्लाइड बेरिश है, बेरिश अभी भी है, वीकली के अंदर, डेली के अंदर बुलिश नहीं हुआ, लेकिन H4 स्मॉलर टाइम फ्रेम जो हैं वो क्या कहते हैं अभी बुलिश हुए हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बेरिश ही है। इसको जो हमारे टारगेट्स हैं 3885 उसका हिट होने के बाद मार्केट में देखेंगे कि मार्केट बुलिश मोमेंटम बनाना शुरू करती है या नहीं। ये बता रहा हूँ कि फंडामेंटली अभी क्या कहते हैं जो डॉलर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, अब वो थोड़ा सा उसको एक शॉक लगाया कि जो ये डाटा आए हैं, डाटा पॉजिटिव भी आया है, लेकिन जो ये मेजर डाटा था ये आया क्या कहते हैं 57K का, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वीकनेस है डाटा के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए मार्केट में क्या कर सकती है प्राइसेस, यहाँ से अकोमोलेशन करती करती एक हाई ब्रेक करे, ये हाई ब्रेक करेगी H1 के अंदर, तो टेस्ट के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगी, मैंने आपको बताया फर्स्ट टारगेट होगा 4220 एंड देन उसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अपने डेली के जोन तक जाएगी। आपके पास ये सारे का सारा जोन है, ऑलमोस्ट 1000 पिप या 900 पिप का जोन होगा। अगर प्राइसेस ऐसे नहीं करती,
H1 के अंदर अगर हम आ जाते हैं, H1 के अंदर यहाँ पर प्राइसेस आती हैं, यहाँ से जंप करती हैं, हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन यहाँ से हम सेल भी देख सकते हैं। कैसे सेल देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट हो, टेस्ट हो इसका यहाँ तक, अगर ऐसे टेस्ट नहीं करने आती तो यहाँ पर हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यहाँ से दोबारा बाय कर सकते हैं यहाँ तक। अगर यहाँ पर मार्केट मोमेंटम से कैंडल क्लोज करती है इसे बिलो, तो यहाँ पर हमें कंडीशन देखनी है बाय के लिए, यहाँ पर हमें कंडीशन देखनी है, देन उसके बाद यहाँ से बाय होगा और मार्केट कहाँ तक जाएगी, यहाँ हाईज, एंड देन उसके बाद ऊपर। तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आप लोगों को कोई बात और समझ नहीं आई हो, कोई चीज पूछनी हो, कोई क्यूरी हो, अगर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में आप ऐड होना चाहते हो, जो कि हमने प्रीवियस वीक बहुत अच्छे रिजल्ट्स बनाए हैं, मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ से सेल कैसे कैसे किया, लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर हमने क्या कहते हैं सेल किया था, और मैंने अपनी क्या कहते हैं कम्युनिटी को प्रॉपर इसमें सेल के एविडेंस दिए, और क्या कहते हैं हमने सेल किया, बहुत अच्छा रिवार्ड हासिल किया हमने। कहाँ से था, यहाँ से, ये देख रहे हैं हम, ये हमने सेल किया था फर्स्ट, उसके बाद हमारा सेलिंग का दूसरा जोन ये था, और जो हमारे टारगेट से ये, उसके बाद हमारा ये बाय का सेटअप था, मैंने लाइव स्ट्रीम पर बताया था, और ये हमारा एक कहते हैं अग्रेसिव बाय था। ये सारी की सारी ट्रेड हमने कैप्चर की। अब नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में क्या होता है। मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है अपसाइड का, तो फिर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से वीकली के अंदर अगर मार्केट एक रेड कैंडल बना दे, यहाँ से एक रेड कैंडल बना दे डेली के अंदर, ऐसे डेली के अंदर एक रेड कैंडल बना दे, और अभी मैं आपको कैंडल भी बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो, और ये एक ट्रैप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेलर जो होंगे वो यहाँ पे मार्केट में एंट्री लेंगे, और यहाँ से प्राइसेस क्या करेंगे, दोबारा यहाँ से ऊपर जाएं, ग्रीन कैंडल बने और अपने इस जोन को टैप करें। जोन को टैप करने के बाद प्राइसेस यहाँ से फिर रिजेक्शन लेंगी, ठीक है। तो फिर दोबारा कहाँ से, ऐसे यहाँ से ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा, जब ये ब्रेक होगा तो डाउन साइड पर ऐसे होगा। जब तक ये लोअर हाई प्रोटेक्टिव है, इससे ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज नहीं होती, तो मार्केट बेरिश है डेली के अंदर, और जो इसके टारगेट्स है वो मैंने बता दिए। और कोई चीज आपको समझनी हो, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग का कोर्स चाहिए हो, कोई भी चीज चाहिए हो, तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। और क्या कहते हैं हमारे सिग्नल ग्रुप में आपने ऐड होना हो तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा, आपको भी नंबर पर अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।